नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के मंडली जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से लगी हाईटेक मशीनें धूल फाक रही हैं। सीटी स्कैन मशीन और हेल्थ एटीएम महीनों से बंद है। सरकार के स्वास्थ्य सुधार के दावे की इस तस्वीर में साफ झूठे नजर आते हैं, क्योंकि मरीजों को अब भी जांच के लिए निजी लैब्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आजमगढ़ का मंडली जिला अस्पताल, यहाँ लगी सीटी स्कैन मशीन तकनीकी खराबी की वजह से लंबे समय से बंद है। रोजाना 70 से 80 मरीजों की सीटी स्कैन जांच लिखी जाती है, जिनमें ज्यादातर मस्तिष्क संबंधी रोगियों की संख्या होती है। लेकिन मशीन बंद होने के कारण मरीजों को बाहर जाकर हजारों रुपए में जांच करानी पड़ रही है। हेल्थ एटीएम मशीन की हालत भी कुछ अलग नहीं है। 24 सितंबर 2023 को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की सांसद निधि से 4.5 लाख रुपए खर्च कर लगाई गई यह मशीन भी धूल खा रही है, जबकि इससे 56 प्रकार की जांचें होनी थी और इसे 24 घंटे चालू रखने के निर्देश भी था। लेकिन अब यह मशीन भी बंद पड़ी है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के अनुसार दोनों मशीनें खराब है और इसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम को 2-3 दिन में और सीटी स्कैन मशीन को इस महीने के अंत तक दुरुस्त कर लिया जाएगा। सरकारी दावे भले ही हवाई हों, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज सरकारी मशीनों के बजाय प्राइवेट जांच केंद्रों का रुख कर रहे हैं। सवाल यही है कि जब करोड़ों की मशीनें लगती हैं तो उनकी देखरेख क्यों नहीं होती, और जब इलाज फ्री होना चाहिए तब जनता लूट क्यों रही है। अब चूंकि मैं तो जिला अस्पताल का अधीक्षक हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में जिला अस्पताल ही है। सीएससी पीएससी और सब सेंटर्स जो होते हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन होते हैं, तो वहाँ की तैयारियाँ भी सही हैं, अच्छी हैं, पर बेहतर तौर पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपको उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपातकालीन में अगर बिजली की कटौती होती है जिला अस्पताल में, तो उसके लिए अलग से आपके द्वारा क्या व्यवस्था की है? जिला अस्पताल में हमारे पास वैकल्पिक रूप से जनरेटर अस्पताल का है, बड़ा जनरेटर है, पूरे अस्पताल को कवर कर लेता है। यदि वो जनरेटर भी ख़राब हो गया तब भी हमारे पास 2 स्टैंड बाई में जनरेटर हैं, तो उनको यूज़ करके हम 24 आवर बिजली की आपूर्ति करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो उसके लिए अगर ज़्यादा मरीज होते हैं तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है जिला अस्पताल में? मैंने अभी आपसे बताया कि हम डेडिकेटेड बेड्स कुछ अलग से कर रखे हैं, स्पेयर कर रखे हैं कि यदि कोई आता है ज़्यादा तो उनको उधर भेज दिया जाएगा। इमरजेंसी में भी हम एक यूनिट खाली रखते हैं। इमरजेंसी में जो मरीज आता है उसको 24 आवर सेवाएं दे करके तुरंत कंसल्टेंट उनको देखते हैं और अपने वार्ड में आगे के मैनेजमेंट के लिए भेज देते हैं। तो आकस्मिकता के केस में हमारे पास 10 बेड हरदम इमरजेंसी में वैकेंट रहते हैं और पर्टिकुलरली हम लोग उनको हीट वेव वाले केसेस को उसमें रखेंगे। गर्मी को देखते हुए क्या अस्पताल के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? शिफ्टिंग में कोई बदलाव किया गया? कर्मचारियों को जैसे नौकरी करते थे, जिसे शिफ्ट में काम करते कर रहे हैं, पर उनको थोड़ा अलर्ट मोड में रख दिया गया है कि यदि ऐसे केसेस हीट वेव के केसेस आते हैं या कुछ आते हैं तो आप हरदम तैयार रहें, अलर्ट रहें और उनको तुरंत पिकअप करें और भर्ती कराएं, भर्ती करा करके आगे ट्रीटमेंट करें। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में 1.5 साल से हेल्थ एटीएम खराब है, होने में पड़ा हुआ है, तो उसको लेके आप नए नए आए हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे हेल्थ एटीएम की? हेल्थ एटीएम का बेसिक कार्य होता है इमरजेंसी के कुछ जांच करना, तो इमरजेंसी की जांच करने के उद्देश्य से हेल्थ एटीएम प्रोवाइड किया गया था। सीएमओ साहब के द्वारा उसको स्पॉन्सर कराया गया था, शायद किसी जनप्रतिनिधि ने उसको यहाँ पर लगवाया था, पर लगवाने के बाद उसमें कुछ रीजेंट्स वगैरह की जो है कमी होती रही। कुछ अप्रशिक्षित कुछ लोग थे जो उसको चला नहीं पाते थे, उसकी वजह से वो बीच में उसमें सेवाएं नहीं हो पाती, अक्रियाशील हो गया। पुनः हमने उसको क्रियाशील करने की पुरजोर कोशिश की है, शायद वो एक आध दिन में, आज या कल में चालू हो जाएगा। और 3 एलए रोटेशन वाइज उनको ड्यूटी लगा दिया गया है कि आप उसका देख रेख करें और उससे इमरजेंसी में जो जांच कर सकते हैं तुरंत इमरजेंसी में जांच करके मरीजों को सेवाएं दें। कई महीनों से सीटी स्कैन मशीन भी यहाँ की खराब है, तो उसको लेके आप
किस तरह से? सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे कृष्णा एजेंसी द्वारा लगाई गई थी, तो उसका तो मेन पार्ट खराब हो गया था, जो ट्यूब का पार्ट होता खराब हो गया था, जो रिपेरेबल नहीं है, तो उसको उन्होंने होल्ड ऑन में रख दिया है। अभी वो कब क्रियाशील करेंगे ये जानकारी हमको नहीं दी। और इसी बीच में एक सीटी स्कैन जो है पावर ग्रिड वालों ने सीएसआर फंड से जो है यहाँ पर लगवाने की प्रक्रिया की गई है। तो जो जगह उनको आवंटित किया गया है उस जगह पे उन्होंने सीटी स्कैन मशीन को लगा दिया है, जो उसकी मेन बॉडी होती है जिसको गैंट्री बोलते हैं। दूसरा, उसको मॉनिटर करने के लिए कंसोल एरिया होता है, कंसोल एरिया बना दिया है, वहाँ मॉनिटर करने के जो संयंत्र होते हैं वो लगा दिए गए हैं। अभी उसमें टेक्निकल परेशानी ये आ रही थी कि मशीन से रेडिएशन ज़्यादा निकल रहा था, जो सामान्यतः 2 के यूनिट में होता है वो 7 से ऊपर निकल रहा था, यहाँ तक कि कमरे के बाहर भी हो जा रहा था। तो जो मेन गेट है, मेन गेट पे उसमें लेड की कोटिंग करवाई गई, कोटिंग करवा करके उसको सील किया गया है, तो रेडिएशन अब तो बाहर आना बंद हो गया है। फिर उसके बाद प्रोसेस होती है कि एआरबी संस्था होती है, जब मशीन लग जाती है तो उसके लाइसेंस की प्रक्रिया करती है। तो एआरबी संस्था में लाइसेंस की प्रक्रिया में गया है, संभवतः आने वाले 15 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारे पास मैन पावर भी बहुत सीमित है, उसी मैन पावर में रोटेशन में कुछ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करके उन्हीं के द्वारा हमें कार्य लेना है, क्योंकि सीटी स्कैन तो उन लोगों ने दे दिया है पर मैन पावर अपना दिया नहीं। साथ ही साथ उन्होंने उस सीटी स्कैन को बैकअप देने के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं की। दूसरी बात, उसमें डॉक्टर कहाँ बैठेंगे, कहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, उस कक्ष का भी निर्माण नहीं किया गया है। तो इन सब के तैयारी करने के चलते हुए कुछ थोड़ा देरी हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के अंत तक वो जो है क्रियाशील होकर के जनसाधारण को उपयोग में आने लगेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।